Hello students, greetings to all. Okay, welcome back to our हिंदी क्लास. अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओ आपको त्योहार मनाना कैसा लगता है? फेस्टिवल्स कैसे लगते हैं आपको? भाई मुझे तो फेस्टिवल्स बहुत पसंद है क्योंकि फेस्टिवल्स में नए कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं, बाहर घूमने के लिए मिलता है, नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलती है ना? तो फेस्टिवल्स सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, हम सबको फेस्टिवल्स मनाना बहुत अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? बताओ मुझे आपको कौन सा फेस्टिवल्स पसंद है? आपको कौन सा त्योहार पसंद है? ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे देश में मनाए जाते हैं, है ना? तो किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा, यानी हर एक की चॉइस अलग अलग होगी, हर एक को कोई अलग फेस्टिवल पसंद होगा, है ना? तो बच्चों, मैं अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपको पहचानना है वो फेस्टिवल कौन सा है. आर यू रेडी? ओके, चलो. तो मुझे बताओ ये फेस्टिवल कौन सा है? करेक्ट, ये फेस्टिवल है ईद. ईद सेलिब्रेशन, रमज़ान ईद, है ना? हम स्कूल में भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, है ना? ओके, नेक्स्ट इज, अब ये पिक्चर कौन सा है? करेक्ट, दिवाली, क्योंकि यहाँ पे पटाखे जलाए जा रहे हैं, जो अभी फेस्टिवल आने वाला है दिवाली का, है ना? ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कौन सा है आप मुझे बताओ. यस, ये है क्रिसमस. ये फेस्टिवल है क्रिसमस. और ये फेस्टिवल कौन सा है? यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर कलर्स उड़ा रहे हैं, कलर से खेल रहे हैं. ये फेस्टिवल है होली, जो कि रंगों से मनाई जाती है ना? तो एज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 3, रंग बिरंगी होली, जो हमने पहले ही स्टार्ट किया है. आज हम उसी लेसन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे. ओके, और हम इस फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी देखते हैं. ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारे लेसन का नाम है रंग बिरंगी होली. सो लेट्स स्टार्ट. आज होली है. सोनू मोनू दोनों भाई बहुत खुश है. पिताजी उनके लिए गुलाल और पिचकारी लाए हैं. माताजी ने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं. सोनू मोनू के घर उनके अध्यापक भी आए हैं. देखो यहाँ पे दो बच्चे हैं, सोनू और मोनू. वो बहुत खुश है क्योंकि आज क्या है? होली का त्योहार है. उनके पिताजी उनके लिए गुलाल और पिचकारी लाए हैं. आई एम श्योर आप भी जब होली खेलते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत सारे कलर्स, पिचकारी, बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, है ना? ओके, तो सोनू मोनू के माताजी ने घर पे बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट, यानी बहुत मज़ेदार पकवान, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए बनाई है. सोनू मोनू के घर उनके अध्यापक भी आए हैं. आपको पता है अध्यापक यानी कौन? यस, अध्यापक यानी टीचर. तो सोनू मोनू के टीचर भी होली की शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर आए हैं. उन्होंने बड़े ही प्यार से सोनू मोनू के पिताजी को गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी. ये देखकर सोनू मोनू ने अपने अध्यापक से पूछा, सर, हम आज के दिन होली क्यों मनाते हैं? अध्यापक ने मुस्कुराते हुए कहा, होली रंगों का त्योहार है. यह त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. देखो, अब अध्यापक सोनू मोनू के घर आए. उन्होंने सोनू मोनू के पिताजी को गुलाल लगाया और उनको शुभकामनाएं दी. हैप्पी होली जैसे आप बोलते हो ना, वैसे उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी. तभी सोनू मोनू अध्यापक के पास गए और उन्होंने पूछा कि सर, हम होली क्यों मनाते हैं? अब आपको पता है हम होली क्यों मनाते हैं? ओके, अगर नहीं भी पता होगा तो हमें आगे पता चल जाएगा. ओके, तो सोनू मोनू के अध्यापक ने सोनू से कहा कि ये रंगों का त्योहार है. एकदम करेक्ट. होली क्या है? रंगों का त्योहार है. यानी हम होली किससे खेलते हैं? रंग से खेलते हैं. कलर्स, पानी में कलर्स मिक्स करके हम खेलते हैं, है ना? और पाउडर कलर्स जो होते हैं उससे भी खेलते हैं, है ना? और अध्यापक ने कहा ये त्योहार फाल्गुन महीने की मनाया जाता है. ये त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है. ओके,
इस त्योहार को मनाने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। आओ हम सब मिलकर इस कथा को पढ़े। देखो अब अध्यापक ने क्या कहा कि होली मनाने के पीछे एक कारण है, एक ऐतिहासिक कारण है, यानी एक उसके पीछे स्टोरी है कि हम होली क्यों मनाते हैं। वैसे हर एक फेस्टिवल के पीछे एक स्टोरी जुड़ी हुई है जिस कारण हम उस त्योहार को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। ओके, तो चलो अब हम होली की स्टोरी को सुनते हैं। देखो, बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस राज्य करता था। वह भगवान की पूजा का विरोध करता था और अपनी पूजा करवाता था। यानी बहुत समय पहले की बात है, एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस राज करता था। यानी जो राजा होता है ना एक राज्य का, वैसे वो हिरण्यकश्यप एक राजा था और वो अपने राज्य पर शासन करता था, राज करता था। वो भगवान की पूजा का सख्त विरोध करता था, यानी उसको भगवान को पूजना अच्छा नहीं लगता था। वो लोगों से कहता था कि अगर आपको किसी की पूजा करनी है तो मेरी करो, मैं ही आपका भगवान हूँ। और वो इस तरह से वो खुद की ही पूजा करवाता था। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। अब वो क्या करता था, प्रजा पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त तो राक्षस था। हिरण्यकश्यप उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। जिसका नाम क्या था, प्रहलाद। और ये प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। अब उसके पिताजी हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा नहीं करते थे, पर उनका बेटा प्रहलाद भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था और वो भगवान विष्णु की पूजा करता था, उनकी भक्ति करता था। वह अपने पिता की पूजा नहीं करता था, इसलिए उसके पिता सदैव उसे मारने का प्रयास करते थे। अब जैसे कि उसके पिता प्रजा को कहते थे कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, वैसे ही वो भक्त प्रहलाद को भी कहते थे कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और मेरी ही पूजा करो। पर भक्त प्रहलाद क्या करता था, ये बात नहीं मानता था और इसीलिए हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को बार बार मारने का प्रयास करते थे। भगवान की कृपा से प्रहलाद बार बार बच जाता। यानी हिरण्यकश्यप की बहुत बार प्रयास करने के बाद भी भक्त प्रहलाद बच जाता था, क्योंकि उसको हिरण्यकश्यप जितने भी मारने की कोशिश करे लेकिन भगवान की दया से वह हमेशा बच जाता था, क्योंकि वो क्या करता था, भगवान की पूजा करता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी। अब हिरण्यकश्यप की कौन थी, एक बहन भी थी और उसका नाम था होलिका। आपने ये नाम कहीं सुना होगा, है ना। ओके, तो उसका नाम था होलिका। उसे आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। अब इस होलिका को यानी हिरण्यकश्यप की बहन को एक वरदान मिला था और वो वरदान क्या था, वो वरदान ये था कि उसको कभी भी आग उसको जला नहीं सकेगी, यानी उसको आग से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने होलिका को प्रहलाद के साथ आग में बैठने को कहा। यानी हिरण्यकश्यप ने एक बार एक योजना सोची और उसने ये कहा, अपनी होली बहन को बुलाया और उसको कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ। यानी इससे क्या होगा, होलिका को तो वरदान मिला है, वो जल नहीं सकती, लेकिन प्रहलाद को यह वरदान नहीं मिला है। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा अगर होलिका आग में प्रहलाद को लेकर बैठ जाएगी तो होलिका नहीं जलेगी, लेकिन जलेगा कौन, प्रहलाद। और इस तरह से क्या होगा, यस, प्रहलाद को मारने का हिरण्यकश्यप की योजना पूरी हो जाएगी। और उसी तरह से होलिका, जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा था वैसे ही होलिका आग में प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन क्या हुआ आपको पता है, होलिका एक बुरी शक्ति थी। भले ही उसको आग में न जलने का वरदान मिला था, लेकिन भक्त प्रहलाद भी भगवान का भक्त था। तो जब वो आग में प्रहलाद को लेकर बैठी तो होलिका खुद ही जल गई और प्रहलाद बच गया। और इसी खुशी में उस दिन पहली बार होली मनाई गई, क्योंकि उस दिन बुरी शक्ति का खात्मा हो गया है ना, और अच्छी शक्ति की जीत हो गई। और तब से आज तक हम हर वर्ष ये होली मनाते हैं। ओके, अब अध्यापक ने ये स्टोरी बताई, सोनू और मोनू को होली मनाने के पीछे की ये स्टोरी बताई। अब अध्यापक ने सोनू और मोनू को एक और कारण भी बताया कि और एक कारण की वजह से हम होली मनाते हैं। अब वो कारण क्या है, देखो,
ये जो महीना है, ये जो वक्त होता है होली मनाने का, तब किसानों की फसलें पक जाती है। फसलें यानी किसान खेती में जो अनाज बोते हैं। अभी आपको पता होगा कि खेती में जो अनाज है, अगर आपके घर में कोई लोग खेती करते हैं तो पता होगा कि इस वक्त तक बहुत सारी फसलें पक जाती है और किसान क्या करते हैं, इन फसलों को निकालने की तैयारी करते हैं या फिर फसलें उगती है। तो इसी खुशी में भी होली मनाई जाती है। होली के दिन लोग आपसी बैर भूल कर एक दूसरे को गले लगाते हैं और गुलाल लगाकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। ये तो हर त्योहार में होता है कि अपने आपसी भेदभाव जो भी है, आपसी झगड़ा जो भी है, ये भूल कर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, उनको मिलते हैं, है ना, और खुशी प्रकट करते हैं। होली का त्योहार भाईचारे का संदेश देता है। यह उल्लास का प्रतीक है। होली का त्योहार क्या करता है, भाईचारे का संदेश देता है, यानी एक दूसरे से मिलकर रहने का संदेश देता है, हमेशा एक दूसरे में प्यार पैदा करने का संदेश देता है। और यह उल्लास का प्रतीक है। उल्लास यानी खुशी। ये किसका प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। कुछ लोग इस दिन त्योहार का बहाना बनाकर शराब और भांग भी पीते हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं जो त्योहारों का बहाना बनाते हैं और शराब और भांग पीते हैं, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। होली का त्योहार प्रेम एवं सद्भावना का त्योहार है। इसे सभी को प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। होली के त्योहार पर इतनी सारी बातें अध्यापक से सुनकर सोनू मोनू बहुत खुश हुए और वे अपने मित्रों के साथ होली खेलने चले गए। तो ये जो होली का त्योहार है, ये सद्भावना और प्रेम का त्योहार है। हमें क्या करना चाहिए, इस त्योहार को बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए। अब देखो, जब सोनू मोनू के अध्यापक ने सोनू मोनू को होली मनाने के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, तो ये जानकारी लेकर सोनू मोनू तो बहुत खुश हो गए। अब आपको भी मेरी तरफ से ये जानकारी मिली, तो आपको खुशी हुई इस लेसन को पढ़कर, हुई ना। ओके, तो आपको भी इस त्योहार को बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए। तो आज हमने सीखा, होली का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। ओके, तो आपको भी इस लेसन को पढ़ना है, इसको, और इसके बारे में जानकारी लेनी है। ओके, थैंक यू।